नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी हमारी साउथ कोरिया से रिलेटेड है। ये साउथ कोरिया के 3 बच्चों के एडमिशन अप्रूव्ड होकर आए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकल स्टडीज साउथ कोरिया में इवन सियोल में ढूंढ रहे हैं, उनकी कैपिटल के अंदर। तो ये हमारे लिए भी अचीवमेंट है कि बच्चे की जो ट्यूशन फीस है वो 1800 से लेकर $2000 आई है 6 मंथ की, और 6 मंथ की फ़ीस देकर ही बच्चे ने वहाँ पे लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए जाना है। और इवन जो अकोमोडेशन की जो फ़ीस आई है डॉर्मेट्री की, वो $1200 की आई है, मतलब वो भी 6 मंथ की। मतलब आप ये लेकर चलें कि बच्चे का वहाँ से एडमिशन के डॉक्यूमेंट व्हाट्सएवर है वो $3,3200 में, मतलब ये लेकर चलें कि 2,80,90,000 में बच्चा अपनी फ़ीस देकर 6 मंथ की और 6 मंथ की अकोमोडेशन देकर साउथ कोरिया जा रहा है वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए, वो भी उनकी कैपिटल के अंदर। तो 3 बच्चों का सेम यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है। लेकिन अभी ये नहीं है कि आप दड़ा में फ़ोन करने स्टार्ट कर दें, सर मैंने भी साउथ कोरिया जाना है, नंबर 65% है, 4 साल का गैप है, 8 से क्यों है। उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज़ इन साउथ कोरिया। तो अगर आपकी प्रोफाइल, मैं फिर बता दूँ, 70-75% से ज़्यादा है और स्टडी का गैप 2 साल से ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने 12th किया है, उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। इस यूनिवर्सिटी में जिस बच्चों के एडमिशन्स आए हैं उनके जो नंबर है 80% से ज़्यादा थे, 80% से ज़्यादा थे 12th में। इवन विदाउट आइल्स उन बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। अगर आपके परसेंटेज 80 या 80% से ज़्यादा है, आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी 12th की हुई है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 3 लाख रुपया यूनिवर्सिटी की फ़ीस देकर प्लस 6 मंथ की अकोमोडेशन देकर जा सकते हैं, प्लस हमारी फ़ीस जो होगी इसके अलावा होगी, तो वो आपने देनी। वो भी कब देनी है? जब वीज़ा बच्चे का ग्रांट होता है। तो देख लीजिए, ऐसे प्रिविलेज अगर आपको किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू मिलते हैं तो उसके थ्रू अपना साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। क्राउन इमिग्रेशन बच्चों को साउथ कोरिया में भेजती है। हमारे नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। उस कंसल्टेंट की भी सक्सेस स्टोरी आपने देखनी है जो बच्चा उस कंसल्टेंट के थ्रू साउथ कोरिया गया हो, उसके चैनल के ऊपर, देन अपना केस प्रोसीड करवाना है। तो साउथ कोरिया में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं, उसका एक प्लेलिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियो वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना जो केस है साउथ कोरिया का किसके थ्रू प्रोसेस करना है। इवन उसके अंदर ग्लोबल साउथ कोरियन स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप 90% वाले स्टूडेंट हैं तो आप साउथ कोरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं। इवन आपको अकोमोडेशन और साथ में आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इवन आपकी टिकट भी रियम्बर्स हो सकती है। अगर उसकी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस स्पेसिफिक वीडियो को भी देख सकते हैं। नॉलेज जरूर चेक करें, किसी के थ्रू भी आप अपना साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, कुछ दिन पहले मैंने कुछ फ्लायर भी डाले थे कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो आने वाले टाइम में अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को भी लीनिएट करेगी टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो बच्चा जाएगा, जाने के बाद स्टडी कंप्लीट करता है, उनके लिए पीआर ऑप्शंस भी खुलेंगे, वहाँ पे सिटीजनशिप के भी ऑप्शंस खुलेंगे, क्योंकि वहाँ की बर्थ रेट काफ़ी डिक्लाइन है। दैट रीज़न साउथ कोरिया गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट आएँ, हमारे कल्चर को लर्न करें, हमारी लैंग्वेज को लर्न करें, देयर आफ्टर बोथ सेटलमेंट के ऑप्शंस इसी कंट्री के अंदर देखें। साउथ कोरिया के अंदर वेजेस देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। मैं नहीं कहता, गूगल में चेक करें, वहाँ पर बच्चा जो हमें फीडबैक आते हैं, बच्चे जो जाते हैं वो कहते हैं कि मैं 1 लाख रुपया भी कमा रहा हूँ, कोई बच्चे कहते हैं मैं 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ। बट बच्चों का फीडबैक है। बाकी जाने से पहले आपने गूगल के ऊपर इसकी रिसर्च जरूर करनी है कि साउथ कोरिया में जाने का बेनिफिट क्या है। इवन अगर आपने साउथ कोरिया में डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन लेना है, मास्टर में एडमिशन लेना है, उनको भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं। और साउथ कोरिया में सबसे पहले क्या है
कि हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर लैंग्वेज प्रोग्राम में डालना है तो 10,000 यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जब वहाँ का एडमिशन बैचलर और मास्टर में अप्लाई किया जाए तो हमें एटलीस्ट 20,000 यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट की बैंक स्टेटमेंट विद सर्टिफिकेट एज वेल एज आपके पेरेंट्स की 2 साल की आईटीआर्स और साथ आपके पेरेंट्स कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके कुछ एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट करती है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें इस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में भेजने पड़ेंगे, बट अगेन डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन डाल रहे हैं। तो सम यूनिवर्सिटीज़ में वी नीड टू सेंड द ओरिजिनल अकेडमिक डॉक्यूमेंट ड्यूली अपोस्टल टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जिसने आपकी अप्रूवल देनी होती है। इवन जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो बच्चे ने फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है, फ़ीस के बाद आपका मेडिकल चाहिए, जो उनकी पैनल डॉक्टर्स हैं उसके बारे में हम बच्चे को बताते हैं। वहाँ मेडिकल आने के बाद फिर हम ये कंप्लीट फाइल को एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाते हैं, तो विद इन 4-5 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा ऑनलाइन अप्रूव्ड होकर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलता है, तो बच्चा वहाँ पे ट्रैवल कर लेता है। तो अभी जिन बच्चों के गैप है, मैं किन बच्चों को पॉजिटिव समझता हूँ जिनके परसेंटेज मोर देन 70% हैं, 2 साल से कम गैप हैं, जो 12th पास आउट है, तो उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ साउथ कोरिया के लिए। जो कनाडा से रिफ्यूज केसेस हैं, साथ में आयल्स हैं, उनका तो मोस्ट वेलकम है ही है साउथ कोरिया के अंदर, इवन फिनलैंड जैसी कंट्री के अंदर भी है। इवन जिन्होंने मास्टर करने के लिए जाना है उनका अगर 4-5 साल का भी गैप है, बैचलर डिग्री की हुई है, परसेंटेज ठीक ठाक हैं, आपने आइल्स भी की हुई है, तो वो प्लस पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपने अपने गैप की जस्टिफिकेशन जरूर हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, बच्चे की प्रोफाइल चेक करने के बाद, सोर्स ऑफ इनकम चेक करने के बाद, देन वी आर टेकिंग द केस आइदर फॉर साउथ कोरिया और जापान। अभी डिसीजन आपका है। जैसे इस बच्चे जस्ट 3 लाख रुपया देकर ही गवर्नमेंट की फीस और 6 महीने की अकोमोडेशन देकर वहाँ पर जा रहा है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 लाख में कौन सी कंट्री में आपको रहने का भी और साथ में 6 मंथ की फीस भी है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मालूम ही है कि साउथ कोरिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो लास्ट ही फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो एटलीस्ट हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें चेक करें, उसको चेक करने के बाद डिसाइड करें कि आपने अपनी जो फर्दर सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।